जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास 12 इंग्लिश कोर का ग्रामर सेक्शन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। अगर आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग को ग्रामर सेक्शन से एक भी क्वेश्चन छूटने का संभावना नहीं रहेगा। और इस वीडियो में जितने तरह का ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है उस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। इन नोट मेकिंग नोट्स आर नोट रिटेन इन। नोट बनाने टाइम नोट जो है वह किस में नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नोट शुड बी, नोट जो है वह किस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, कैसा लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ सीक्वेंस, बी में दिया हुआ सेंसिबल, सी में दिया हुआ लिजिबल एंड क्लियर, डी में दिया हुआ ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंबल आर फ्रीली यूज इन। सिंबल जो है फ्रीली कहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, लेटर राइटिंग में, बी में दिया हुआ पैराग्राफ राइटिंग, सी में दिया हुआ एस्से राइटिंग, डी में दिया हुआ नोट मेकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, नोट मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नोटिस इन द स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। नोटिस जो स्कूल और कॉलेज के द्वारा मिलता है वो किस के लिए होता है, किस लोगों के लिए, अनाउंसमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, प्रिंसिपल, बी में दिया हुआ हेड मास्टर, सी में दिया हुआ स्टूडेंट्स, डी में दिया हुआ पॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। फॉर्मल लेटर जो है वह किस चीज़ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ, ए में दिया हुआ डेट, बी में दिया हुआ सेंडर एड्रेस, सी में दिया हुआ रिसीवर्स एड्रेस, डी में दिया हुआ सब्जेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, सेंडर एड्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। लेटर टू एडिटर जो है वह किसके लिए लिखा होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ न्यूज़पेपर, बी में दिया हुआ स्कूल, सी में दिया हुआ कॉलेज, डी में दिया हुआ क्लब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हम लोग आर्टिकल लिखकर आर्टिकल को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, कोट्स दिया हुआ है, बी में दिया हुआ स्टैटिस्टिक, सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, डी में दिया हुआ है नाइदर ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 8। वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटेन एट द। जब हम लोग नोटिस लिखते हैं तो अथॉरिटी का जो सिग्नेचर है वो कहाँ पे होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है बॉटम, बी में दिया हुआ है मार्जिन, सी में दिया हुआ है टॉप, डी में दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। हम लोग का मोटिव क्या होता है, लेटर टू एडिटर के पास जो लेटर लिखते हैं उसका मोटिव क्या होता है लिखने का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, बी में दिया हुआ है टू थ्रेटन हिम टू टेक एक्शन, सी में दिया हुआ है टू ऑर्डर हिम टू टेक एक्शन, डी में दिया हुआ है टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम पेपर स्पेस टू योर लेटर इन हिज हिम पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड। आर्टिकल जो है वह इंड कैसे करता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, थैंकिंग द एडवेंस, बी में दिया हुआ ग्रेटिंग द एडवेंस, सी में दिया हुआ है विथ अ सुटेबल कंक्लूजन, डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, विथ अ सुटेबल कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज इन नोट मेकिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नोट मेकिंग में यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, एब्रीवेशंस, बी में दिया हुआ कीवर्ड्स, सी में दिया हुआ टाइटल, डी में दिया हुआ डेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, डेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, यूजिंग योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट फॉर राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर जो हम लोग लेटर लिखते हैं उसका करेक्ट जो डेट है, किस तरीके से डेट लिखना चाहिए, वो इनमें से ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, 3 नवंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लेटर टू एडिटर का कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ टाइटल, बी में दिया हुआ है सैल्यूटेशन, सी में दिया हुआ डेट, डी में दिया हुआ सिग्नेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपेयर इन। नोटिस जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया जाता है वो जनरली कहाँ पर छपता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ न्यूज़पेपर्स, बी में दिया हुआ बुक्स, सी में दिया हुआ स्कूल नोटिस बोर्ड्स,
डी में दिया हुआ है कोर्ट, नोटिस बोर्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। नोटिस लिखने टाइम जो इंस्टीट्यूशन का जो नाम होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है वो कहाँ पर प्लेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है बिलो द हेडिंग, बी में दिया हुआ है एट द टॉप, सी में दिया हुआ है आफ्टर द डेट, डी में दिया हुआ है एनीवेयर इन द नोटिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा बिलो द हेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राइट अ रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड। आप जो है बुक के दुकान में गए या फिर बुक का मेला में गए हैं। यू आर गीता एंड अविनाश, और आप जो है या तो फिर गीता है या फिर अविनाश है। यहाँ पर जो एक लाइन दे दिया गया है और आपको से एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। यहाँ पर जो ये टाइटल लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका करेक्ट टाइटल क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है आई वेंट अ बुक फेयर, बी में दिया हुआ है द बुक फेयर, सी में दिया हुआ है आई वेंट अ बुक फेयर विथ माई फ्रेंड, डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा आई वेंट अ बुक फेयर विथ माई फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर फिर से आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, इंटरनेट हैज़ बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे। इंटरनेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है नॉलेज के लिए और रिसर्च के लिए आजकल के ज़माने में। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट टाइटल। यहाँ पर जो ऊपर दिया गया है एक सेंटेंस, इसका अप्रोप्रिएट टाइटल आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट सोर्स, सी में दिया हुआ है नॉलेज एंड रिसर्च, डी में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। रिपोर्ट राइटिंग लिखने टाइम नरेशन का जो इवेंट है वह किस फॉर्म में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में प्रेजेंट फॉर्म, बी में दिया हुआ इमीडिएट पास्ट फॉर्म, सी में दिया हुआ सिंपल फ्यूचर फॉर्म, डी में दिया हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज। नोट बनाने टाइम फ्रीली किस वर्ड का यूज ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा एब्रीवेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज शुड बी। फॉर्मल लेटर लिखने के सबसे लास्ट हम जो है हम लोग लिखते हैं वो क्या चीज़ लिखते हैं, किस चीज़ से हम लोग क्लोज उसको करते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है योर लविंग, बी में दिया हुआ है योर्स ट्रूली, सी में दिया हुआ है बोथ वन एंड टू, डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज इन एन इनफॉर्मल लेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा क्लोजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सपोज वी डू नॉट नो द रिसिपेंट्स नेम ऑफ द लेटर हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपेंट्स। हम लोग अगर रिसिपेंट्स का नाम नहीं जानते हैं तो क्या चीज़ कह के लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ डियर मिसेस एंड मिस्टर, बी में दिया हुआ हेलो, सी में दिया हुआ डियर सर और डियर मैडम, डी में दिया हुआ माई डियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा डियर सर और डियर मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु शुड बी कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल। जब हम लोग अच्छे आर्टिकल लिख रहे होते हैं तब हम लोग को दिमाग में क्या रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर, बी में दिया हुआ है ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर, सी में दिया हुआ है रीडर्स एंड देयर मूड, डी में दिया हुआ है इंग्लिश टीचर ऑफ द स्कूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा रीडर्स एंड देयर मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द हेडिंग एंड सब्जेक्ट ऑफ नोटिस शुड। हेडिंग और सब्जेक्ट है नोटिस का वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा बी ब्रीफ एंड कैची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। सैल्यूटेशन जो है नोटिस में कहाँ प्लेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा देयर इज नो नीड टू राइट अ सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अ फॉर्मल लेटर शुड बी फिल द ब्लैंक्स टू हैव अ डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसीप्ट। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इन द प्रॉपर फॉर्मेट, बी में दिया हुआ है टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट, सी में दिया हुआ है ग्रामेटिकल करेक्ट, डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ टू राइट अ इनफॉर्मल लेटर। हम लोग को जो है इनफॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा राइट लिजिबल इन सिंपल इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। रिपोर्ट जो है रिपोर्ट राइटिंग वो किस चीज़ में लिखा हुआ होता है हमेशा। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा सिक्वेंशियल मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शॉर्ट पैराग्राफ थिंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डेटा इज कॉल्ड। मतलब उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल इज अ आर्टिकल क्या है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, बी में दिया हुआ है लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, सी में दिया हुआ है एक्सग्रेशन ऑफ लाइन्स,
डी में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिल द ब्लैंक्स, स्टेट द नेम ऑफ द राइटर। तो इसका जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा बाय लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 34, व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का पर्पस क्या होता है, चीफ पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा टू इन्फॉर्म अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड नोट मेकिंग। नोट बनाने टाइम हम लोग को किस चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है कीवर्ड, बी में दिया हुआ टाइटल, सी में दिया हुआ लॉन्ग सेंटेंस, डी में दिया हुआ एब्रीवेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा लॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अ समरी शुड कंटेन। समरी जो है, समरी में किस चीज़ का ज़्यादा कंटेंट वहाँ पर होता है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा कीवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर द लेटर टू रीडर। लेटर टू रीडर लिखने टाइम सबसे जो ज़्यादा अच्छा सैल्यूटेशन है वो क्या होगा इस ऑप्शन में से। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है मोस्ट रिस्पेक्टेड सर मैडम, बी में दिया हुआ मिस्टर एडिटर मिस्टर मिसेस एडिटर, सी में दिया हुआ लविंग सर लविंग मैडम, डी में दिया हुआ सर मैडम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा सर मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 38, लेटर टू रीडर जनरली स्टार्ट्स विथ। लेटर टू रीडर जो है वह सबसे पहले किस चीज़ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा सेंडर एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ। नोटिस जो है वह क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, बी में दिया हुआ है इंटरटेनमेंट, सी में दिया हुआ न्यूज़, डी में दिया हुआ है कम्युनिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज नेसेसरली फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट। हम लोग जो रिपोर्ट लिखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी किस चीज़ का होता है लिखना। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के बिगिनिंग में सबसे पहले क्या लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा टाइटल। आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं।